जय माता दी। माता रानी के नवरात्रों की सबको बहुत बहुत मुबारक। आज मैं गुरुजी का प्रवचन 22 सितंबर 98 का है, जो गुरुजी ने नवरात्रों पे बोला है, वो आपको मैं पढ़कर सुनाने जा रही हूँ। प्रकृति यानी नर नारी का मिश्रण। गुरुजी हमें बता रहे हैं प्रकृति क्या है। प्रकृति यानी नर नारी का मिश्रण। जगत है नर नारी का मिश्रण। एक ऐसा तत्व भी है जो नर नारी से नहीं बना, उसका नाम परमात्मा है। सारे जग की उत्पत्ति द्वैत से हुई है, लेकिन परमात्मा द्वैत से नहीं बना। ये जो नवरात्रे हैं, 9 दिन का उत्सव प्रकृति का मनाया जाता है। नवरात्रे यानी नई रात्रियाँ। प्रकृति में फर्क पड़ जाता है। चौमासे की सारी रात्रियाँ खत्म होने के बाद निर्मल आकाश की रात्रियाँ नवरात्रे कहलाते हैं। संसार में दुखों का कारण पुरुष ने अपने अंदर स्त्री का विकास नहीं किया। नर के अंदर नारी छुपी हुई है। नारी ने अपने अंदर पुरुष का विकास नहीं किया। नारी अपने अंदर पिता नहीं देख पाती। पुरुष अपने अंदर माता नहीं देख पाता। पुरुष के अंदर नारी ना होती तो जन्मता कैसे? स्त्री में नर तत्व अंडरग्राउंड होता है, पुरुष में नारी तत्व अंडरग्राउंड होता है। वास्तविक हमारी दशा है। बाहरी रूप से ये नर है या ये नारी है, गहराई में दोनों एक हैं। समाज में अज्ञानता के कारण स्त्री के लक्षण जो नर में छुपे थे, उनको दबाकर रखा गया है। पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते तो उपद्रव ही होंगे ना, इसलिए अधूरा जीवन रह गया। समाज की व्यवस्था में गड़बड़ है। नर के विशेष गुण हैं, नारी के विशेष गुण हैं। वो सब गुण लेकर हम जन्मे हैं। नारी की कोमलता पुरुष में है, लेकिन दबाने के कारण क्रूर बन गया है, जो उसका स्वभाव नहीं है। नारी दबी रही, ताकत नहीं। कोई झूठ बोल रहा है, जानती हुई असत्य है, अपने अंदर के पुरुष को दबाकर रखा है। इस तरह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती। इस तरह से पूर्ण रूप से नारी विकसित नहीं हो पाती। संसार में पूर्ण तत्व नहीं आने दिया। नर नारी दोनों पूर्ण विकसित होते तो स्वर्ग होता संसार में। पुरुष तो नारी के भीतर है, जो दबा कर रखा है। मैं ये नहीं कह सकता वो नहीं कर सकती। पुरुष में नारी का धीरज का गुण नहीं आया, नारी अपराधी है। नारी में पुरुष का गुण नहीं आया, पुरुष अपराधी है। मुकाबला करने की शक्ति का नाम दुर्गा है। नारी में जब नर जाग जाता है तो वो ही दुर्गा का रूप हो जाती है। जीवन के अंदर पुरानी रात्रियाँ, मैं कमज़ोर हूँ, अबला हूँ, उसको निकाल कर नई रात्रियाँ लेके आना, जिसमें नारी ने नर को भी अपने अंदर जगाना है। वाणी में निर्भयता की भावना को जगाना मनोविज्ञान का बड़ा काम है। जी नहीं सकती दूसरों के सहारे के बिना। जब कोई दुख तकलीफ आती है तो प्रभु हमें अपॉर्चुनिटी देता है। हम गलत समझ लेते हैं। सिल्वर खींचेगा तो गोल्डन देगा ना। अगर एक जन्म अच्छा कर्म ज्ञान पूर्वक करके बिताओगे तो फिर अच्छा ही अच्छा होगा ना। चिंता की कोई ज़रूरत ही नहीं। अपनी बुद्धि के अंदर ज्ञान का पुरुषार्थ जगाना, यही दुर्गा है। अज्ञानता ही सबसे बड़ा राक्षस है, विजयी होने ही नहीं देता। जिस दिन आपने जड़ता मारी, आप दुर्गा हो गए। आप स्वयं दुर्गा हो, आपको भान नहीं है। जो मुझको विकसित नहीं होने देता मेरे विचार हैं। मेरे विचार ही मेरे दुश्मन हैं, उनका संहार करो। जो अंदर शुभ है उसको बढ़ाने के लिए तैयार बैठी है दुर्गा, हमारे ही अंदर है।
देवी भी हमारे अंदर है और देवता भी हमारे अंदर है। अंदर के दबे पुरुषार्थ को जीवित करने का काम, देखो भीतर क्या क्या भरा पड़ा है। कह नहीं सकते क्या गलत है, यही तो कमज़ोरी है हमारी। अगर कह दें तो आदमी भड़क जाते हैं, उसको आदत नहीं। और ऐसे सुनने की आदत भी तो हमने ही डाली है। पहले ना जी सुनेगा तो भड़केगा, हाँ जी सुनने की आदत भी तो हमने ही डाली है। इसके लिए ईश्वर से शक्ति मांगनी पड़ती है। वो सप्लाई भी करता है। भक्ति 9 प्रकार की होती है। सबसे पहले स्वयं की भक्ति से शुरू होती है। अपने अंदर के देवताओं का, आत्मा का पूजन नहीं करते तो दूसरे का पूजन क्या करोगे? सत्य से आत्मा का पूजन करना पड़ता है। विकास संकट के बिना नहीं होता। कभी सुख में विकास नहीं होता, भोग होता है। विकास दुख में ही होता है। दुख भी ज़रूरी है। पैर जलते नहीं तो जूता क्यों बनता? दुख का सदुपयोग करो तो विकास होता है। सुख दुख दोनों का आदर करो। दोनों सिखाने आए हैं। जब खुद को प्यास नहीं लगी तो दूसरों की प्यास का भास कैसे होगा? दोनों से सीखना है हमें। सुख दुख दोनों गुरु हैं। मीठा कड़वा दोनों बोलना ज़रूरी है। कड़वे वचन का भी अपना ही महत्व है। हर जगह मीठा ही नहीं बोला जाता, नतीजा देखना है। कड़वा लगे भला किसी को, अगर उसको सही रास्ता दिखाने के लिए है। केवल उद्देश्य ही ठीक होना चाहिए। कड़वा किसी के भले के लिए है तो वहाँ हिचकिचाना नहीं चाहिए। वहाँ कड़वा बोलकर उसको रास्ता दिखाना चाहिए। ओम शांति। जय माता दी।